दोस्तों, इस हिंदू औरत ने इतने भरे मजमे में सवाल तो अजीब किया, लेकिन जवाब इससे भी ज्यादा अजीब था। सवाल ये था कि मुझे ये बात समझ नहीं आती कि मुसलमान सबको इस्लाम की तबलीग करते हैं और पूरी दुनिया में ये एक मेहनत चालू है कि सब मुसलमान हो जाओ, लेकिन हम हिंदू तो किसी को हिंदू नहीं बनाते या हिंदू ऐसी तबलीग नहीं करते कि मुसलमानों को भी हिंदू बनाते हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने सवाल दोहराते हुए फरमाया कि बहन का अच्छा सवाल था, मैं समझाने के लिए सबको मिसाल दिया करता हूं, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी कई जगहों पे कुरान पाक में मिसाल देकर समझाया है। मिसाल के तौर से बहन, प्राइमरी स्कूल का लड़का और कॉलेज का लड़का आपस में मिलते हैं, तो क्या प्राइमरी स्कूल का लड़का कॉलेज के लड़के को समझाएगा या पढ़ाएगा? औरत खामोश रही और खूब तालियां बजी। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने पूछा कि बहन, मैं आपसे मुश्किल सवाल नहीं कर रहा, मेरा सवाल आसान है। बोली हाँ, कॉलेज का स्टूडेंट ही पढ़ाएगा। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया बिल्कुल सही। आगे अजीब अजीब बातें करते हुए डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हम मुसलमानों की मिसाल कॉलेज के ग्रेजुएट लड़कों की तरह है और आप लोगों की मिसाल प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट की तरह है। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम मुसलमानों को कुरान में इसका जिम्मेदार ठहराया गया है, इसी वजह से हम जिम्मेदार हैं। चाहे हमारे सामने हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, हम एक ही बात करेंगे कि जो बातें हमारे आपके दरमियान मुश्तरका हैं, इन पे तो आओ। जो हमारी आपकी किताबों में बातें बराबर हैं, इन पे तो आओ। तो इन सब लोगों को हम ऊपर ला रहे हैं, ना कि नीचे। जब ये सब गुड जॉब की तरफ आएंगे तो ये सब जन्नत में जाएंगे। हम आपको जन्नत से रोक तो नहीं रहे, बल्कि हम तो सिर्फ फायदे की बात करते हैं। बहन, क्या आप जन्नत में जाना चाहती हैं? क्या आप पैराडाइज में जाना चाहती हैं? तो बोली नहीं, मैं जन्नत में नहीं जाना चाहती। तो सारा मजमा हंसा। असल में इस औरत को पैराडाइज के माना का ही पता ना था, तो बोली मैं तो सिर्फ हेवन में जाना चाहती हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जवाब में फरमाया कि मैं आपकी किताब से जन्नत में जाने के रूल्स बता रहा हूँ कि अगर आप जन्नत में जाना चाहती हैं तो आपको सिर्फ एक खुदा पे ईमान लाना होगा, और इस बात पे भी ईमान लाना होगा कि उसकी कोई मूर्ति नहीं, उसकी कोई तस्वीर नहीं, इसका कोई शरीक नहीं। सिस्टर, क्या आप सिर्फ एक खुदा पे ईमान रखती हैं? तो बोली मैं सिर्फ हिंदू गॉड पे ही ईमान रखती हूँ। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि आपकी किताब यजुर्वेद में लिखा है चैप्टर नंबर 32 आयत नंबर 3 में कि वो खुदा ऐसा है कि उसकी कोई मूर्ति नहीं, कोई तस्वीर नहीं, उसकी कोई मिसाल नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। तो क्या आप हिंदू किताबों पे ईमान नहीं रखती हैं? तो बोली मैं तो सिर्फ अपने हिंदू कल्चर की फॉलोअर हूँ। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया हिंदू कल्चर को आप मानती हैं और हिंदू मजहब को नहीं? तो बोली कि मैं तो सिर्फ हिंदू मजहब ही फॉलो करती हूँ। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि आपका मजहब वेदास किताब है, इसमें भी यही लिखा हुआ है। सिस्टर, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वेदास को पढ़ें। और मैं आपको बताऊं कि इंडिया में मैंने 3 दिन हिंदुओं से मुनाजरा किया। 2 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ये आखिरी मौका है, इस मुनाजरे को खत्म करो, इसी रात में खत्म करो। तो मैंने हिंदू पंडित को मौका दिया कि वही बोले। जब वो बोला तो पूरी रात बोला और आखिर में बोला कि जितनी बातें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कही हैं वो सब की सब सही थी। उस दिन मैं सारी रात नहीं सोया था, उसने मेरा काम आसान कर दिया। इसीलिए आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आप घर जाएं और अगर आपके साथ कोई पंडित नहीं तो आप गूगल में जाएं और उस वक्त आपका पंडित गूगल ही होगा और उसका मुताला करें और फिर आके कल मुझे आप सवाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपको जरूर इस्लाम की नेमत मिलेगी। दोस्तों, कमेंट करके बताएं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब कैसा था। दोस्तों, भले ही उलमा को डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से लाखों इख्तलाफात हों, लेकिन इस बात पे कोई इख्तलाफ नहीं कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के हाथों अल्लाह ताला ने लाखों हिंदू मुसलमान किए। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।